नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, उम्मीद के अनुसार बाजार में तेजी आई, तेजी टिकी नहीं। दोस्तों, पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बताना चाहूंगा। कल जैसा कि हम सभी ने प्रिडिक्शन किया था कि सारे संकेत अच्छे आ रहे हैं एक्सेप्ट इन्फ्लेशन का डेटा, लेकिन मार्केट इन्फ्लेशन को अवॉइड करेगा और तेजी में रहना चाहिए। बाजार में तेजी बनी दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए 9-15 पे बस एक टिक थी वापस टूट गया तुरंत, नहीं, करीब 20-25 मिनट तेजी टिकी, धीरे धीरे डे हाई लगाया 25,212 का, एग्जैक्टली वही लेवल जो आप सभी के साथ कल डिस्कस किया था। साथ ही साथ ये भी कहा था अगर 25,200 के ऊपर टिके और क्लोजिंग आ गई तो इस पूरे के पूरी एक्सपायरी जो है, वीकली एक्सपायरी थर्सडे तक, हम 25,000 का लेवल सपोर्ट लेवल मान लेंगे और हो सकता है 25,350 और 500 की तरफ चले जाएं। लेकिन उसके लिए दो रिक्वायरमेंट थी। पहली 25,200 के ऊपर टिके और क्लोजिंग आए, लेकिन एक्चुअली में केवल फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही हमारी पूरी हुई और वो थी हमारे लेवल्स 25,175, 200 का लेवल हिट हो सकता है, वो हिट हुआ आज। अब मैं आपके साथ निफ्टी पे बताना चाहूंगा। पहले जो लोग, कुछ लोग होंगे कहेंगे भाई कल आप तेजी की बात कर रहे थे, बाजार तो गिर गया। तो भाई आप सुबह सुबह देखो हुआ क्या। आपका निफ्टी ओपन हुआ 25,186 पे और उसके बाद इसने हाई लगाए करीब 9:25 के करीब 25,200 212 के, यानी कि शुरुआत के 10 मिनट तेजी टिकी और वहीं से गिरावट आना शुरू हुई। ये दर्शा रहा है कि वीकली एक्सपायरी पे अपन स्ट्रांग नहीं होंगे शायद। तो अपन 25,200 से अब बहुत दूर हो गए हैं और शुरुआत के कारोबार में ही गिरावट आना अच्छे संकेत नहीं है। ये दर्शा रहा है दोबारा से सेलिंग प्रेशर। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग अमेरिका को लेकर डर रहे थे कि भैया अमेरिका में रिसेशन आ सकता है या अमेरिका में रेट कट बड़े हैवी हुए हैं, 2008 वाला माहौल है। अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है भारत में हो रहा है। भारत में स्लो डाउन हो रहा है दोस्तों। भारत का मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब हो रहा है, भारत का पीएमआई सर्विसेज डेटा खराब हो रहा है, भारत का इन्फ्लेशन खराब हो रहा है, भारत रेट हाइक नहीं कर पा रहा है, भारत की कंपनियों की अर्निंग्स में दिक्कत आ रही है। तो सब कुछ भारत में हो रहा है दोस्तों। अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, डूइंग मतलब ऑल फ्रंट पे अच्छा कर रहा है, आप ये कह सकते हो। उनकी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उनका इन्फ्लेशन का डेटा कंट्रोल में है, उनका जॉब्स डेटा काबू में आ रहा है, उनका तो सब कुछ ठीक आ रहा है। इसीलिए अमेरिका लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है और हम ऊपर से वीक हो रहे हैं। प्लस एफआईआईज की सेलिंग रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर हम लोग एफआईआईज की सेलिंग का शिकार होते हुए दिख रहे हैं आई थिंक। बट फर्स्ट हाफ में एफआईआईज नॉर्मली एक्टिव होते नहीं है, तो हो सकता है आज शाम को कुछ सरप्राइज मिले। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट 25,200 के ऊपर नहीं टिका, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। अब देखने वाली बात है कि क्लोजिंग कहां आती है। अभी भी मैं स्टिल देखना पसंद करूंगा कि 25,000 रुकता है या नहीं रुकता है और 25,200 एट द एंड आता है या नहीं आता है। लग तो रहा है आज की सेलिंग को देख के कि नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से हम 140 पॉइंट चले गए हैं शुरुआत के 20 मिनट में ही। तो मेरे को लगता है वो दिक्कत का विषय है कहीं ना कहीं। 10 मिनट तेजी टिकी, 20 मिनट में टूट गए हम लोग और अभी मार्केट ब्रेथ नेगेटिव साइड पे फिसल गई है। तो ब्रॉडर मार्केट में गिरावट आने लगी है। 1125 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1155 शेयर नेगेटिव है दोस्तों। तो मार्केट ब्रेथ एनएससी पे खराब हो गई है। आपका निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब लाल में हो चुका है, प्लस मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में फिसल गया और स्मॉल कैप जो 0.4% अभी भी अप है, उसमें भी ऊपर से प्रेशर आया है। तो मार्केट ओवरऑल लेवल पे थोड़ा सा नेगेटिव हो रही है। अच्छा, गरुड़ा की लिस्टिंग हो चुकी है दोस्तों। लिस्टिंग 7% ट्रेड कर रहा है ऊपर, स्टॉक कुछ खास नहीं दिख रहा। किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया था, बुक करो, मजे लो यार, 6% ही मिला है, कुछ ज्यादा तो मिला नहीं है। और फ्रेश बैंक वगैरह सोच रहे हो तो अवॉइड करो, कंपनी के बारे में मैंने तो ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। और अगर आपने पढ़ा है और आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो आप अपने डिसीजन से होल्ड कर सकते हो डेफिनेटली। आगे बात करते हैं दोस्तों, नया आईपीओ ओपन हो गया है बाजार में और वो है Hyundai मोटर्स का। टोटली कल मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, रील भी बनाई थी मैंने, जहां पे मैंने टोटली कहा है कि हम पैसा नहीं लगाएंगे। लिस्टिंग के बाद 1,600 रुपए करीब आएगा तो सोचेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे, सबसे बड़ा आईपीओ, हिस्ट्री खराब रही है बड़े आईपीओस की और मार्केट के सेंटीमेंट्स भी ऐसे कुछ खास नहीं है कि Hyundai को बहुत दमदार हो जाएगा। और प्लस एक और पॉइंट ले लो तो लिस्टिंग से पहले जीएमपी टूट रहा है, मतलब आईपीओ ओपन होते ही जीएमपी टूट रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव संकेत ही आता हुआ दिख रहा है। बाकी एंकर बुक में स्टॉक को लगभग 8,300 करोड़ के समथिंग का फंड मिल गया है, एंकर बुक जो आपके लिए कल खुली थी। तो ये सारी डिटेल हो गई Hyundai मोटर्स के आईपीओ की। आपसे भी मैं ये कहूंगा कि पैसा ना लगाएं तो बेटर रहेगा। लिस्टिंग पे पैसा मुश्किल है बनना बहुत ज्यादा, और लिस्टिंग के बाद आप चाहो तो कंपनी बहुत दमदार है। गिरावट में मैंने जैसा कि बोला 1,600 रुपए करीब मेरे को लगता है अगर आया तो फिर लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, उससे पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट वीक दिख रहा है दोस्तों, केवल 2 सेक्टर हरे निशान में रह गए हैं, वो है मीडिया और
मिड कैप सिलेक्ट, बाकी सब लाल फिसल गया है। मेटल स्पेशली टूट रहा है, ऑटो टूट रहा है, एफएमसी, अब लो ऑटो इंडेक्स भी टूट रहा है, तो हिंडाई मोटर का तो हाल क्या होगा सोचो आप। रियलिटी, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे आपके लिए प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आज तेजी में एंजल वन, कल मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी थी, बड़े दमदार नंबर लग रहे हैं मुझे, और मैंने आपसे कहा भी था, डिस्क्लेमर हमेशा की तरह ये मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में। कल एक खबर आती है बीच में जब नेगेटिव थी, स्टॉक 4% ऊपर था करीब, एफआईडीआई का स्टेक घटा है, Q2 में शेयर टूटा और फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ, वो 4% के गेंस चले गए। शाम को रिजल्ट्स आते हैं, तोड़फोड़ नंबर थे, मेरे को बहुत पसंद आए, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था और कहा भी था इन नंबर्स के दम पर स्टॉक करीब 5 से 8% उछलना चाहिए, लेकिन क्योंकि एफआईडीआई का डेटा खराब आया तो शायद ना भी उछले, लेकिन उछला है स्टॉक 8 साढ़े 8% ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कोई ये मत कर देना कि खरीदने चले जाओ, मैंने काफी पहले से लिया हुआ है, काफी दूर के लिए ले रखा है, तो कोई मतलब नहीं बनता, बस डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल इसी फील्ड से काफी बढ़िया कर रहा है, 7% की तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है। नेटवर्क 18 में भी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। एचएस लॉजिस्टिक, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये भी अच्छा कर रहे हैं। टूटने वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी दोस्तों कम नहीं है, जहां पे ऑयल इंडिया 3.5% नीचे है, सीजी पावर में 2.5% की गिरावट है, आलोक इंडस्ट्री में गिरावट है, श्री रेणुका, गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी गिरावट है। रिलायंस के नंबर फ्लैट लग रहे थे मेरे को, इनलाइन, हो सकता है 1% ऊपर या 1% नीचे चला जाए, ये मेरा व्यू था, पर मैंने कहा था शायद ऊपर जाए। रीजन, टूटा हुआ है पहले से, रिजल्ट्स के दम पर नहीं, पहले से टूटा है इसलिए, लेकिन स्टॉक नहीं करता है ऐसा, और ज्यादा नीचे जा रहा है, 0.5% नीचे हो चुका है। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स मैंने आपके साथ कहा था कि भाई साहब मुझे बड़े दमदार लगे हैं, एक बार फिर इसने पूरे आईटी को आउट परफॉर्म करा है और स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आगे ऑलरेडी भागा हुआ है इसलिए फ्लैट टू पॉजिटिव में भी खुश हूं मैं। निफ्टी की बात करें तो 36 शेयर्स नेगेटिव है, जहां पे बजाज ऑटो, एमएनएम, टाटा स्टील, हिंडाल्को टॉप लूजर है। 14 शेयर्स पॉजिटिव है, बीपीसीएल, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, इन्फोसिस, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है, डे लो की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है तेजी से। 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो दोस्तों एक एडिशनल नेगेटिव पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा और फिर लगेगा कि इस एक्सपायरी तक 25,200 पार नहीं होगा। देखो अब एक्सपायरी से रिलेटेड खेल होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लगेंगे, और फ्राइडे को तो आप जज नहीं कर पाओगे, एकदम पहले दिन ही थोड़ा ऑप्शन चेंज इतना अच्छा नहीं दिखता है, दूसरे दिन कहीं ना कहीं संकेत आते हैं और तीसरे दिन कंफर्मेशन आ जाती है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। तो आज मेरे को लगता है वीकली एक्सपायरी के लिहाज से लेवल्स इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। 25,000 के नीचे निकला तो 25,200, 250 नहीं ब्रेक करेंगे हम थर्सडे तक, और अगर 25,200 के ऊपर निकल गया तो 25,000 ब्रेक नहीं करेंगे और 25,350 की तरफ जाएंगे। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग बेसिस पे स्पेशली, तो अब वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।